हेलो दोस्तों, होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो चलिए परसेंटेजेस की टॉपिक में अब बात करते हैं परसेंटेजेस, फ्रैक्शंस एंड रेशियोज की। नाउ कन्वर्जन रूल समझते हैं। इन ऑर्डर टू कन्वर्ट अ फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज, मल्टीप्लाई द फ्रैक्शन बाय 100 एंड पुट द परसेंटेज साइन। तो अगर हमें किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हमें फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और परसेंटेज का साइन लगाना पड़ेगा। सो जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है हाफ, जो कि हमारा रेशो है, और फ्रैक्शन जिसे हम कहें, दैट कैन बी रिटन एज हाफ इंटू 100 सो दैट इट कैन बी कन्वर्टेड इंटू अ परसेंटेज, दैट इज 50%. Another conversion rule: to convert a percentage into a fraction, employ the reverse technique. अभी हमने फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट किया था, अब हम कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज को फ्रैक्शन में. सो व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू एम्प्लॉय द रिवर्स टेक्निक. डिवाइड द नंबर बाय 100 एंड रिमूव द परसेंटेज साइन. वहां पे हम क्या कर रहे थे, वी वर मल्टीप्लाइंग द नंबर बाय 100 एंड वी वर एडिंग द परसेंटेज साइन. यहाँ पे वी आर dividing the number by 100 and removing the percentage sign. Therefore 25% can be written as 25 upon 100 equal to 1 upon 4. Now another conversion rule: to convert a percentage into a ratio. अब हमने पहले परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया था, अब उसे रेशो में कन्वर्ट करते हैं. So first convert the percentage into a fraction and then fraction into a ratio. तो यहाँ पे दो स्टेप्स फॉलो करने हैं, दो कन्वर्जन रूल. तो सबसे पहले फ्रैक्शन तो आपको आता है कन्वर्ट करने, आपको परसेंटेज का साइन रिमूव करना है और उसको डिवाइड बाय 100 करना है. सो उतना करने के बाद विल गेट 1/4. अब रेशो कैसे लिखते हैं, जस्ट 1 और डिवीजन के प्लेस पे हमें S2 का सिंबल डालना है, दैट्स इट. सो 1:4 इज योर रेशो. Now conversion of fraction into percentage table. Now the following table will help you solve percentage questions quicker. ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिएगा ये टेबल को. यहाँ पे जो D है दैट इज डिनोमिनेटर एंड N इज इक्वल टू न्यूमरेटर. तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि हर एक फ्रैक्शन का परसेंटेज में क्या वैल्यू होता है, ताकि अगर आप ये टेबल आपको थोड़ा बहुत भी याद रहेगा तो आप काफी सारे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर सकते हैं. सो जो फर्स्ट कॉलम में है दैट इज डिनोमिनेटर एंड जो फर्स्ट रो में है दैट इज न्यूमरेटर. ओके, तो यहां पे देखेंगे हम 1/1 क्या आएगा आंसर, 100%. 2/1 200%. 3/1 300%. 4/1 400%. 5/1 500%, and so on. Now 1/2 will give you 50%. 2/2 100%. 3/2 150%, and so on. 1/3 33.33%. 2/3 66.66%. 3/3 100%. Okay, and that's how you can find out any ratio का या फिर any fraction का percentage value using this table. तो ये टेबल में जितने ज्यादा क्वांटिटीज आप याद रख पाए आपके लिए बहुत बेटर होगा. So यहाँ पे देखते हैं important fractions and their percentage table. So कुछ बहुत ही important fractions है जो पूछे जाते हैं जनरली एग्जाम्स में, जैसे कि 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, then 1/10 till 1/16. तो आपको करना क्या है, you just have to multiply them with 100 and that's your answer. तो अब एग्जाम में आप करने जाएंगे तो मे बी इट विल ऑक्यूपाई टाइम. सो इसीलिए बेटर होगा कि आप इतने कम से कम 1/3 से लेके 1/16 तक के रेशियोज के परसेंटेज को याद रख लें. ओके, लेट्स मूव अहेड. नाउ देयर इज अ सैंपल क्वेश्चन. मिस्टर एक्स स्पेंड्स 37.50% ऑफ सैलरी विच इज ₹48,000 ऑन हिज रेंट. तो मिस्टर एक्स जो है वो स्पेंड करता है 37.50% ऑफ सैलरी, दैट इज इक्वल टू 48,000 अपने रेंट पे, एंड अनदर 33.33% ऑफ हिज सैलरी अपने कार इंस्टॉलमेंट पे. सो व्हाट इज द अमाउंट लेफ्ट विथ हिम आफ्टर पेइंग ऑल हिज रेंट एंड इंस्टॉलमेंट्स. कितना अमाउंट बचा है ये हमें कैलकुलेट करना है.
So let's use the table explained before. Amount spent on rent is equal to 37.50% of salary. Correct? 37.50% of salary वो रेंट पे डाल रहा है और उसकी सैलरी कितनी है 48,000 है. सो 3/8 37.50% को मैंने फ्रैक्शन में लिखा है. आप उसके लिए टेबल भी रेफर कर सकते हैं, नहीं तो आपको तो पता है कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो भी सिखा चुकी हूं मैं. सो 3/8 ऑफ सैलरी दैट इज 3/8 ऑफ ₹48,000 दैट इज 18,000. Now amount spent on car installment will be 33.33% of salary which is 1/3 of salary. Okay, परसेंटेज को रेशो में कन्वर्ट कर दिया है. सो 1/3 of 48,000 is 16,000. Now total expense will be 18,000 plus 16,000 that is equal to 34,000. Now amount left कितना बचा है? अगर उसका एक्सपेंस 34,000 हुआ है तो 48,000 में से 34,000 को माइनस कर दीजिए. You will get 14,000 and that is the amount left with him after paying all his rent and installments. Okay, so that's how you're gonna solve any question based on percentages, fractions and ratios. तो I hope आपको मेरा ये वीडियो समझ में आया. अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं. और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.